केजीएफ 2 के लास्ट सीन में जब सबने रॉकी भाई को पानी में सोने के साथ डूबते हुए देखा तब सबको ये लगा कि रॉकी इज डेड। लेकिन फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में जब केजीएफ 3 की हिंट मिली उस पर से इतना तो तय हो गया कि रॉकी इज कमिंग। लेकिन कैसे? रॉकी तो मर गया ना। पर ऐसे कई सारे रीजंस हैं जो ये साबित करते कि रॉकी मरा नहीं है। सबसे पहले तो अगर रॉकी मर गया होता तो प्रशांत नील इसके तीसरे पार्ट का अनाउंसमेंट ही नहीं करते, क्योंकि अगर हीरो ही नहीं रहा तो मूवी का क्या मतलब। उसके साथ ही हमने सिर्फ रॉकी को पानी में देखा, उसे कोई चोट नहीं लगी थी या फिर वो बुरी तरह से घायल भी नहीं था। साथ ही रमिका सेन को रॉकी के इंटरनेशनल कारनामों की फाइल भी मिल गई थी। और हमने 2 सबमरीन्स को भी देखा, जिसमें से एक जिम्मी कार्टर की ही होगी जो रॉकी को बचा लेगा। साथ ही रॉकी आर्मी में भी डील कर रहा था, तो पॉसिबल है कि वो सभी रमिका सेन के साथ नहीं बल्कि रॉकी के साथ हो। रीना की मौत के बाद रॉकी को जीने की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन पूरी दुनिया जानती थी कि रॉकी क्या कर सकता है, तो उसका कोई पुराना दोस्त या दुश्मन उसे बचाने के लिए आ सकता है, क्योंकि मरे हुए रॉकी से जिंदा रॉकी ज़्यादा काम करे। तो ये सारे रीजंस तो इसी और इशारा करते हैं कि रॉकी अभी भी जिंदा है। ये बात तो हो गई रॉकी के ज़िंदा होने की, जो 99% तो तय ही है। अब 1% तो डेटॉल वाले भी श्योरिटी नहीं देते। लेकिन अगर बात की जाए रॉकी भाई के सबसे बड़े दोस्त की, जो पहले हमें लगा था कि सालार है, लेकिन वो नहीं है, क्योंकि सालार के ट्रेलर के बाद ये बात तो साबित ही हो गई कि सालार एक अलग स्टोरी है। इसके लिए रॉकी का सबसे बड़ा दोस्त जो उसे बचाने के लिए लाइन में सबसे आगे होगा वो है इनायत खलील। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि अब इनायत खलील को ये पता चलेगा कि रॉकी मर गया है तो वो केजीएफ हड़पने आएगा, लेकिन वैसा नहीं करेगा, क्योंकि रॉकी के जाने के बाद इंडियन गवर्नमेंट हाई अलर्ट पर होगी। और साथ ही जब रमिका सेन को रॉकी के इंटरनेशनल कारनामों की फाइल मिलेगी तब उसकी नज़र हर उस बंदे पर होगी जो रॉकी से रिलेटेड है। इसलिए केजीएफ पाने की लालच में इनायत खलील अपना दुबई का राज नहीं खोएगा और मुसीबत में तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा। खैर, अब आप बताओ आप कितने एक्साइटेड हो इस मूवी को लेकर। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें एंड सेफ रहिए। बाय।